जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर से एक बायो का एक पार्ट लेके आए हैं। बायो मतलब आज से हम लोग बायो भी इस पे डालेंगे और बायो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि बायो होता क्या है। आज डेली बाई बेसिस पे हर एक सब्जेक्ट को लाया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग दोस्तों देखते हैं कि बायो होता क्या है। बायोलॉजी क्या, बायोलॉजी बायोलॉजी जो है ये दो शब्दों से मिल के बना है। बायोस प्लस लॉजी। बायोलॉजी जो है, बायोस और ये बायोलॉजी क्या है, ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड। तो बायोस का मतलब होता है लाइफ यानी जीवन। क्या? जीवन। क्या? जीवन। उसी तरह लॉजी मीन्स होता है स्टडी मीन्स अध्ययन। बायोस प्लस लॉजी मतलब जीवन का अध्ययन, जिसमें हम लोग जीवन का अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? बायोलॉजी, ठीक है। तो इसको सबसे पहले जिन्होंने डिफाइन किया, जो सबसे पहले डिफाइन किया, उनका नाम था लेमार्क। लेमार्क जो थे ये बताए, एक इन्होंने स्टडी जो किया था वो किस पे किया था? जिराफ पे। किस पे किया था? जिराफ पे स्टडी। जिराफ पे इन्होंने स्टडी किया था, ठीक है। तो जिराफ पे इन्होंने स्टडी किया था कि इन्होंने लेमार्क ने जिराफ पे स्टडी किया था। तो इनका एक थ्योरी था, जैसे ये जिराफ है, जिराफ का ये गर्दन जो है, उसी तरह एक और यहाँ पर भी एक जिराफ है। तो इन्होंने एक थ्योरी बताया था कि जिराफ जो है, पहले जो इस पे स्टडी किया, उन्होंने बताया कि जो ये घास हुआ करते थे, जो ये क्या हुआ करते थे? घास। तो पहले जो छोटे जिराफ थे वो छोटे घास खाते गए और इनसे जब ये घास नहीं मिल पा रहा था तो ये मरते गए। फिर इन्होंने बड़ा वाले पेड़ के घास खाने स्टार्ट कर दिए। तो बड़े वाले घास जब ये खाना स्टार्ट कर दिए, जो और नहीं पहुंच पा रहे थे, उसके बाद इन्होंने फिर उससे बड़े वाले पेड़ को खाना स्टार्ट कर दिया। तो इन्होंने जो थ्योरी दिया था उसमें बताया था कि जब गर्दन उसका क्या हो रहा था? लंबा हो रहा था। क्या हो रहा था? लंबा हो रहा था। जब उससे नहीं पहुंच पा रहा था घास खाने के लिए, तो उसका गर्दन लंबा होते जा रहा था। तो जैसे कि ये थ्योरी दिया था इन्होंने। इसके बाद जब एक आए जिनका नाम था डार्विन। क्या नाम था? डार्विन। इनके थ्योरी को ये गलत कर दिए। क्या कर दिए? गलत साबित कर दिया। किन्होंने? डार्विन ने डार्विन को फादर्स ऑफ इकोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फादर्स ऑफ इकोलॉजी। क्या बोलते हैं? फादर्स ऑफ इकोलॉजी, ठीक है। फादर्स ऑफ इकोलॉजी। तो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो ये दिया था कि इन्होंने जो इसको गलत काटा, इस आधार पे काटा कि हो सकता है उस टाइम पे बड़े जिराफ भी हो, छोटे जिराफ भी हो, और ये मतलब रहते थे, खाते थे, पीते थे, ठीक है। तो इनमें हुआ क्या कि हो सकता है छोटे जिराफ बाद में मरते गए हो और बड़े जिराफ ज़्यादा दिन तक चले हो। तो इस आधार पे इन्होंने थ्योरी दिया कि जैसे इन्होंने जो लेमार्क ने जो थ्योरी दिया था उसमें बताया था गर्दन लंबा होते जाता है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि डेली हम लोग हाथ पकड़ के और लटक रहे हैं तो लंबा होते जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये जेनेटिक है। क्या होगा? जीन पे होता है। किस पे? जीन पे, ठीक है। इसको थ्योरी को, लेमार्क के थ्योरी को किसने काट दिया? डार्विन ने, ठीक है। तो डार्विन को हम लोग क्या बोलते हैं? फादर्स ऑफ इकोलॉजी। तो समझ में आया आप लोग को? बायोस प्लस लॉजी को मतलब हम क्या बोलेंगे? बायोस प्लस लॉजी को बायोलॉजी। बायोस और लॉजी ये क्या है? ग्रीक वर्ड है
जो जिसको किसने दिया था, लेमार्क ने। किस पे स्टडी करके? जिराफ पे। तो इतना हम लोगों ने देखा। फिर अब हम लोग देखते हैं जो इसके थ्योरी को काट दिया किसने? डार्विन ने। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजी जो है उसको कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? तो 3 पार्ट में। कौन कौन से पार्ट होंगे इसके? तो पहला होगा बॉटनी। क्या होगा? बॉटनी। क्या होगा? बॉटनी। ठीक है, बॉटनी को हम लोग क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। बॉटनी को हम लोग क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। उसी तरह एक और इसमें पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जूलॉजी। क्या बोलते हैं? जूलॉजी। क्या बोलते हैं? जूलॉजी। जूलॉजी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान। क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान। क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान। और इसमें तीसरा आ जाता है माइक्रोबायोलॉजी के माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो हम लोग स्टडी करते हैं, किस चीज़ का स्टडी करते हैं? बॉटनी में हम लोग जो स्टडी करते हैं किस चीज़ का करते हैं? किस चीज़ का? तो प्लांट का। किसका? प्लांट का। किसका? प्लांट का, यानी पौधों का। किसका? पौधों का। किसका करते हैं? पौधों का। अब जो इसके फादर जिसको हम बोलते हैं, बॉटनी के फादर किसको बोलते हैं? बॉटनी के फादर जो बोलते हैं हम लोग थियोफ्रेटस को बोलते हैं। किसको? थियोफ्रेटस को। किसको? बॉटनी के फादर किसको बोलते हैं? थियोफ्रेटस। फादर्स ऑफ बॉटनी। क्या? ऑफ बॉटनी। फादर्स ऑफ बॉटनी किसको बोलते हैं? थियोफ्रेटस को। ठीक है, और इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम क्या था? राइट बुक। जो इन्होंने बुक लिखा था उस बुक का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरियम। ठीक है, प्लांटेरियम। द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरियम। क्या? द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरियम किन्होंने किया था? किन्होंने बुक लिखा था? थियोफ्रेटस ने। उसी तरह हम देखते हैं जूलॉजी में हम लोग किस चीज़ का स्टडी करते हैं? जूलॉजी में स्टडी जो हम करते हैं एनिमल प्लस ह्यूमन, यानी जानवर और मनुष्य। किसका? मनुष्य का। किसमें करते हैं? जूलॉजी में स्टडी किसका करते हैं? जानवर और मनुष्य का, जिसे हम फादर्स ऑफ जियोलॉजी किसको बोलते हैं? फादर्स ऑफ जियोलॉजी एरिस्टोटल को। किसको बोलते हैं? एरिस्टोटल, यानी एरिस्टोटल माने अरस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं? फादर्स ऑफ जूलॉजी। क्या बोलते हैं? फादर्स ऑफ जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान के जनक किसे बोलते हैं? एरिस्टोटल को। किसको? एरिस्टोटल को। यहाँ तक समझ में आ गया? तो इन्होंने भी एक बुक लिखा था। क्या लिखा था? बुक लिखा था। इन्होंने भी एक बुक लिखा था
इन्होंने भी एक बुक लिखा था जिस बुक का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा स्टडी जंतु विज्ञान के स्टडी को एनिमल प्लस ह्यूमन, मतलब जंतु विज्ञान के स्टडी हम लोग किस चीज़ का करते हैं, एनिमल और ह्यूमन का। उसी तरह माइक्रोबायोलॉजी जो है इसमें हम लोग किस चीज़ का स्टडी करते हैं, तो इसमें आता है माइक्रोलोस मीन्स सूक्ष्म जीव। किसका? सूक्ष्म जीव। माइक्रोलोस मीन्स सूक्ष्म जीव का, और एक जो है उसको बोलते हैं बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया, यानी जीवाणु। अब इसके जो फादर्स हैं माइक्रोबायोलॉजी के, ठीक है, इसके मॉडर्न फादर को हम लोग देखते हैं। किसके? फादर। मॉडर्न फादर इसके कौन है? तो उनका नाम है, मॉडर्न फादर जो है इनका नाम है लुईस पास्चर। क्या नाम है? लुईस पास्चर जो है, जिनको बोलते हैं मॉडर्न फादर्स ऑफ माइक्रोलॉजी, ठीक है, यानी आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी के आधुनिक पिता, ठीक है। तो अब जो है इसके बारे में हमने देखा, तो अब के जो फादर्स हैं उसको हम लोग बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर हैं उनको बोलते हैं हम लोग लियू हुक। क्या बोलते हैं? लियू हुक। उनका नाम क्या है? लियू हुक। क्या नाम है? लियू हुक, ठीक है। इसी तरह अब हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं? 3 पार्ट में। कौन कौन से? बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, यानी वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो इसके स्टडी जो जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान का जो हम स्टडी करते हैं, किस चीज़ का करते हैं? पौधों का। और इसके फादर्स हम किसको बोलते हैं? फादर्स ऑफ बॉटनी किसको बोलते हैं? तो थियोफ्रेटस को। थियोफ्रेटस ने एक बुक लिखा था जिस बुक का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरियम। क्या नाम था? द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरियम। उसी तरह जूलॉजी है, जूलॉजी में देखते हैं किस चीज़ का हम लोग स्टडी करते हैं? एनिमल प्लस ह्यूमन का, एनिमल और ह्यूमन का, जिसके क्या बोलते हैं? जानवर और मनुष्य का अध्ययन हम किस में करते हैं? किसमें? जूलॉजी में। और फादर्स ऑफ जूलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं, एरिस्टोटल को बोलते हैं। एरिस्टोटल है, ठीक है। एरिस्टोटल ने एक बुक लिखा था द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया, ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। अब देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में जो हम लोग स्टडी करते हैं वो माइक्रोलोज और बैक्टीरिया का, किसका? सूक्ष्म जीव और जीवाणु का, ठीक है। अब आप लोग से कभी पूछ दिया जाए फादर्स ऑफ बायोलॉजी, क्या? बायोलॉजी। तो फादर्स ऑफ बायोलॉजी हम लोग किसको बोलते हैं? फादर्स ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं एरिस्टोटल को, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ तक अभी पढ़ा। अब आप लोग से कभी पूछ दे क्वेश्चन एग्जाम में कि
फादर्स ऑफ बॉटनी किसको बोलते हैं? थियोफ्रेटस को। उसी तरह फादर्स ऑफ जियोलॉजी किसको, जूलॉजी किसको बोलते हैं? एरिस्टोटल को। ठीक है, तो उसी तरह अगर पूछ दिया जाए एग्जाम में, क्वेश्चन पूछ दे कि माइक्रोबायोलॉजी के फादर्स किसको बोलते हैं? ल्यूहुक को। किसको? ल्यूहुक। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए मॉडर्न फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तो बताएंगे लुईस पास्चर। क्या बोलेंगे? लुईस पास्चर। ठीक है, अब आप लोग से इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा। ठीक है, अब कल से जो हम लोग स्टडी करेंगे वो बायोलॉजी के हर एक टॉपिक का चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।